यदि धरती पर वातावरण ना होता तो पानी भाप बन जाता, हमारा जीवन यहीं अपने अस्तित्व की समाप्ति कर जाता। हमें अगर ये जिंदगी मिली है, अगर हमें ये सुंदर सा वातावरण मिला है, अगर नेचर ने हमें ये गिफ्ट दिया है, तो हम अपने जीवन को इनके साथ कुछ इस कदर जीना होगा, अपने जीवन को इनके साथ कुछ इस कदर समर्पित करना होगा कि अपने से ज़्यादा कहीं इनका ख्याल करना होगा, नहीं तो हम तो जी गए, आगे बड़ी समस्या है। ये मान के चलें, ये जो पेड़ हैं, पेड़ों से हमारा जीवन है, जो टाइटल हमने उल्लिखित किया है, वाकई में पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ हैं तो हम हैं, ये रोचक बात है, पेड़ हैं तो हम हैं। एक पौधा, समझना जरा क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ, एक पौधा यानी एक पेड़, पौधा और पेड़ में थोड़ा सा अंतर है, आप ये जान ही रहे हैं। एक पेड़ यानी एक समूचा पेड़, पौधा तो काफ़ी छोटा है, जिसे अभी अभी आपने रोपा है वो पौधा है। पेड़ का मतलब हुआ एक पेड़, एक व्यवस्थित पेड़ जिसका आकार एक निश्चित अवस्था में हो, जो कम से कम 30 फीट घेरा बना के रखा हो, ये मान के चले एक पौधा होगा। सामान्य पौधा जिसे आप कह सकते हैं, जैसे एक हमारी सामान्य अवस्था है, उसी तरीके के सामान्य पौधे की बात करें तो एक पौधा 5 आदमी को ऑक्सीजन देगा, 5 आदमी को ऑक्सीजन दे सकता है जितनी उन्हें ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 5 को ही देगा, 10 जाएंगे तो 10 को देगा, 20 जाएंगे तो 20 को देगा। क्या सारे लोग उसी पौधे से ऑक्सीजन ले लेंगे? नहीं, ये एक आंकड़ा है कि एक पौधा 5 आदमी के ऑक्सीजन के बराबर ऑक्सीजन उत्पन्न कर देता है, जितना आपको दिन भर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लीजिए एक पौधा इतना आपको देता है। आप सोचो, आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कुछ कर पाते हैं, ये 5 लोगों के लिए कर रहे हैं, अद्भुत है। ऐसी हस्ती को आप मान के चले, इन्हीं पौधों को हमें बार बार वाकई में एक पूजनीय दर्जा देना चाहिए, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें काटना चाहिए। आगे समझें, अद्भुत लगेगा आपको, एक पौधा इतना ठंडक पैदा करेगा ना, एक पौधा इतना ठंडक पैदा करेगा कि एक एसी, जो आप घर में एसी लगाते हैं, एक एसी जितना 10 कमरों को ठंडा करने में लगाता है ना, आप मान के चलना एक एसी लगा दो 10 कमरे को ठंडा करे, 20 बाई 20 के 10 कमरे को ठंडा करे। एक पौधा उतनी ठंडक अपने वातावरण में अकेले डाल देता है, एक पौधा उतनी ठंडक अपने वातावरण में अकेले डाल देता है। एक पौधा जहां वहां का अपना वातावरण, जहां वो रहता है वहां का वातावरण का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराने की क्षमता रखता है। अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। आप जान रहे हैं, हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जहां ग्लोबल वार्मिंग से हम परेशान हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग हमें एक अलग दायरे में लेकर जाना चाहती है, जहां हमारे भविष्य को खतरा है, जहां हमारी पृथ्वी को खतरा है। सच पूछो तो ये लोग यानी ये पौधा इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, तो क्यों ना हम एक पौधा ही लगाएं, क्यों ना हम एक पौधे को ही भगवान मान लें, क्यों ना हम एक पौधे को ऐसा दर्जा दें, क्यों ना हम एक पौधे को अपने हाथों से सींच दें, है ना। आगे समझे, क्लियर है। अगर हम बात करें, इजराइल एक ऐसा देश है, इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर 21वीं सदी में, सोचो जरा, जहां सारे लोग, सारे देशवासी, दुनिया के देश भर यानी दुनिया के जो देश हैं, सारे लोग, हम लोग, हर कोई व्यक्ति जहां पेड़ों को काट कर रास्ता बना ले रहा है, जहां पौधों को काट कर अपना घर बना ले रहा है, जहां पौधों को हटाकर अपने जीविका का निर्वहन कर रहा है, ऐसे माहौल में, ऐसे लुटेरी दुनिया में, ऐसे औचित्य खो रहे इस समाज को, आप बताना कोई ऐसा देश होगा जैसा इजराइल है। इजराइल 21वीं सदी में भी 20वीं सदी से ज़्यादा पौधा रखने वाला देश है, 20वीं सदी से ज़्यादा पौधे हैं इसके पास, ज़्यादा पेड़ हैं इसके पास। क्या ऐसा कोई देश होगा? पूरी दुनिया ने पेड़ों को काट डाला है, हर देश वालों ने अपने विकास के लिए इन पौधों को हटाया है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास 21वीं सदी में भी 20वीं सदी से ज़्यादा पौधे हैं। मज़ेदार बात है, हमें अपने भारत का सम्मान है, हम अद्भुत बात बताने जा रहे हैं आपको भी, अब आज यहाँ सम्मान करना ही पड़ेगा। भारत और चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा पौधा लगाने वाले देश हैं।
अगर पौधा लगाने की बात है तो हमारा भारत पीछे नहीं है। ये बात ध्यान दें, भारत तमाम संस्कृतियों की धरती है। भारत उन तमाम प्रेम को जन्म देने वाली एक गाथा है। भारत ऐसे ही नहीं, भारत ऐसे ही नहीं हमारी माता है। भारत इसलिए सबसे अलग है क्योंकि भारत ऐसे क्रियाकलापों में भी सबसे आगे है। आप जरा ध्यान दो, ब्राजील जिसे सांपों का देश कहा जाता है, ब्राजील जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप जहां मिलेगा एनाकोंडा, वहां पर एक घना जंगल है। वहां पर एक घना जंगल है। हम ऐसे जंगलों से अछूते हैं, हमारा देश अछूता है। वहां पर एक घना जंगल है जिसका नाम अमेजन है, जिसका नाम अमेजन है। और आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो ये बड़े कारगर हैं। बहुतायत प्रश्न यहाँ से पूछे गए। जिनका नाम अमेजन है, यहाँ पर वृक्षों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको सदाबहार वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। यहीं जंगलों में आपको एनाकोंडा सर्प भी घूमता हुआ टहलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी वादी है जहाँ नेचर ने इन जीवों को भी रहने के लिए एक आश्रय दे दिया है। आपकी तरह ये ताजमहल तो नहीं बना सकते, लेकिन इनका ताजमहल किसी से कम भी नहीं है। अमेजन किसी ताजमहल से कम नहीं है। अमेजन हमारी ऊर्जा है, अमेजन हमारी ताकत है, भले ही वो ब्राजील में है। अकेला अमेजन का घना वन 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है पूरी दुनिया को। मजा आ जाएगा आपको। 20% ऑक्सीजन, यानी दुनिया का जितना भी ऑक्सीजन आप खपत कर रहे हो ना, जितने लोग इस ऑक्सीजन के सहारे अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हो ना, उसका 20% अकेले कौन देता है? अमेजन। धन्य है ये अमेजन, क्योंकि इसकी वजह से हम हैं। इसीलिए तो इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाएगा? तो जब भी ये बात आपके सामने इंगित हो तो अमेजन ही है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। तो हमें अपने वातावरण को बचाना होगा, हमें पेड़ लगाना होगा। पेड़ हमारा जीवन इसलिए है क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन के सहारे हम हैं। पेड़ का औचित्य यह इसलिए जरूरी है, पेड़ इस धरती पर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सारी बातें इस कंटेंट के माध्यम से बताई जा चुकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।